एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज का वीडियो इस बारे में है कि हम डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं, बट इसको स्टार्ट कहाँ से करें। ये बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरी रहते हैं, जो कि सही भी है। इनिशियल स्टेज पे हमें ये चीज़ का आइडिया नहीं रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। सो आज मैं आपके लाया हूँ 20 वीक्स का डेटा साइंस रोड मैप, जिसमें हमको स्टार्ट कहाँ से करना है और किस प्रोसेस से जाना है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 20 से 22 हफ्ते में डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे। इवन तो आपको इस तरह का नॉलेज हो जाएगा कि आप अच्छी से अच्छी कंपनीज के जो इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हमें करनी रहती है पाइथन से। बेसिकली पाइथन जो है बहुत डायनामिक लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है और इसको समझना बहुत इजी है। ये C++ जावा की तरह डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें आपको जैसे कि वेरिएबल डिफाइन नहीं करना पड़ते हैं। अगर आप उसको जैसे कि इसमें डिफाइन कर देते हैं तो आपको उसको चेंज करना बहुत इजी रहता है। तो बेसिकली आपको स्टार्ट कैसे करना है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ओवरव्यू में आपको बता दूंगा कि आपको पाइथन स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे जने देखते हैं कि जब डेटा साइंस में पाइथन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि आप उसको कवर करने से पहले सोचते हैं कि मैं इसको पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। अगर आप पाइथन के लिए स्टार्टिंग में 3 हफ्ते भी दे देंगे, 3 वीक आई थिंक, जो कि सफिशियंट है। पर उसमें आपको रोज के 2 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको जुपिटर नोटबुक, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा कि आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमको पाइथन पढ़ना कहाँ से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा टाइप आना चाहिए पाइथन के डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है, इसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में पाइथन में बेसिकली 4 तरह की चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आना चाहिए। लिस्ट क्या होता है, ट्रिपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होता है, सेट होता है। बेसिकली लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक तरह का कंटेनर होता है जो मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना क्या है। देखिए, लिस्ट, ट्रिपल, डिक्शनरी, सेट सब अलग अलग जगह यूज होते हैं, सबके एडवांटेज अलग है, डिसएडवांटेज अलग है। इसमें से कुछ म्यूटेबल है, कुछ इम्यूटेबल। इजी लैंग्वेज होता है म्यूटेबल, मतलब कि वो चीज़ जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लिस्ट है हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए लिस्ट है, इसके अंदर हमने ABCD डाला है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे D की जगह बाद में E कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी लिस्ट में है। ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। बेसिकली बेसिक होना आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे, जब भी किसी डेटा को क्लीन करेंगे या कुछ भी प्रोसेसिंग करेंगे, तो उसमें आपको उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में आपको आना चाहिए, ये दोनों होने के बाद में इफ एल्स फॉर लूप, वाइल लूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब भी कुछ भी कोड लिखेंगे, किसी भी तरह का कोड लिखेंगे, उसमें आपको इफ कंडीशन, फॉर लूप और वाइल लूप बहुत ज़्यादा आना जरूरी है। देखिए, बेसिकली इफ एल्स और फॉर लूप जो होते हैं वो इटरेटिंग वे में काम करते हैं। वाइल लूप इस कंपेयर दोनों थोड़ा फास्ट होते हैं। मैं इनकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा अभी, बट ये तीनों चीज़ें आना जरूरी है, मैंडेट है। उसके बाद में आपको फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। फंक्शन डिफाइन करना बेसिकली पाइथन में फंक्शन डिफाइन करना बहुत ईजी है। उसके लिए सिर्फ आपको अगर ये डेफ फंक्शन है, ये का हम लोग दे देते हैं, तो उससे हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन डिफाइन करने का रीजन रहता है, सपोज कीजिए आपको कोई भी चीज को बार बार नहीं लिखना है। सपोज कीजिए आपके इसमें एक टाइप की स्ट्रिंग आ रही है, मतलब एक सेंटेंस आ रहा है, उसको उसमें से आपको इसको रिमूव करना है, तो आप एक फंक्शन लिख सकते हैं कि मुझे जब भी इस तरह की स्ट्रिंग मिले, इसमें से इसको रिमूव कर दे। ये आप कैसे करेंगे, उस डिफाइन फंक्शन के अंदर में आप इफ कंडीशन लगाइए, इफ फॉर लूप लगाइए, वाइल लूप लगाइए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आपके कोड को कितना ऑप्टिमाइज बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वीक का। वीक में आप फर्स्ट वीक में आप बिल्कुल बेसिक कीजिए, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। वीक 2 और 3, इसमें आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है मशीन लर्निंग की, जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं डेटा साइंस के लिए। हम लोग लाइब्रेरी यूज करते हैं। सबसे पहले पांडास। सो बेसिकली पांडास क्या होता है, ये डेटा रीडिंग और डेटा मैनिपुलेशन के लिए काम होता है। जब भी आपके पास में डेटा होगा, बेसिकली जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास में डेटा होगा CSV फॉर्म में। उस डेटा को आप क्या करेंगे, आप इंपोर्ट कैसे करेंगे, यूजिंग द पांडास। इसको हम इंपोर्ट करते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर में, और बाय यूजिंग दिस हम लोग उसमें डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, डेटा का चेंज करते हैं। जैसे टेबल्स है, उनमें कॉलम्स को ड्रॉप करना, रोज को ऐड करना, ग्रुप बाय, मल्टीपल वे से वो हम लोग पांडास के थ्रू करते हैं। उसके बाद में आता है नंपाई। बेसिकली नंपाई ये आपके सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो कर सकते हैं। आप स्टैटिकल ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स कैलकुलेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप जो भी न्यूमेरिकल मैथमेटिकल करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आपको किसी का मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, आपको एवरेज निकालना है, तो वो नंपाई के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैटप्लॉटलिब। जैसे सपोज कीजिए कि आप डेटा साइंटिस्ट है और आपको विजुअलाइजेशन का काम भी है, बट आपका टूल पे इतना हैंड्स ऑन नहीं है, तो जो मैटप्लॉटलिब है ये बेसिकली आपको मल्टीपल तरह के प्लॉट्स और चार्ट प्रोवाइड कराता है पाइथन जुपिटर नोटबुक के अंदर ही। इसके यूज से आप हर तरह के प्लॉट्स, चार्ट, ग्राफ
बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है सीबोन। अब बेसिकली सीबोन करता क्या है, सीबोन जो है वो आपको इस चीज़ की प्रोवाइड कराता है हेल्प, कि आपको जो भी स्टेटिकली जो आपको डिटर्मिनेशन करना है, स्टेटिकली के लिए जो आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वो विद द हेल्प ऑफ सीबोन आप कर सकते हैं। साइकिट-लेर्न लाइब्रेरी ये एक्चुअली मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, मतलब मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती है कि आप लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं और कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी आप इतना डीप में मत जाइए। अभी के लिए अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आई थिंक आप रेडी हैं फॉर नेक्स्ट स्टेप। इसके साथ में अगर आप डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे हैं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको रेजेक्स आना चाहिए। रेजेक्स थोड़ा सा टाइम लेता है अंडरस्टैंडिंग में, बट बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं लगता है। एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग है। रोज़ के आपको कम से कम इसमें 2 घंटे देने हैं। आई थिंक 2 घंटे अगर आप रोज़ दे रहे हैं, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक आप इसको इजीली कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि शुरू में 2 घंटे दे दिए, 4 घंटे दे दिए और बाद में आप उसको इंटरेस्ट खोने लगते हैं, क्योंकि होता है, बेसिकली होता है बहुत सी बार, ये मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है। तो कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। अब आप बोलेंगे इसको पढ़ना कहाँ है, तो आप अगर सर्च करेंगे W3 स्कूल, ये एक तरह की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पाइथन का जितना भी बेसिक है वो पूरा मिल जाएगा। उसके अलावा यूट्यूब पे भी आप बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट डाल रखी है पाइथन के लिए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो अभी के लिए पाइथन में आप इतना करेंगे तो आई थिंक इट्स गुड फॉर यू। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपके नेक्स्ट वीक के प्लान्स क्या होना चाहिए। आई थिंक यू शुड स्टार्ट फॉर दिस। और जो टूल है जुपिटर नोटबुक, वो कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू फॉर नाउ।